हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, आज हम इस क्लास में मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसके डियर्स इस क्लास में आज हम 10 क्वेश्चन कवर कराएंगे, जो हमारे डियर्स 120 से लेके 129 तक होंगे। अतः डियर्स, देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन। और डियर्स, हमारे जो है प्रिंट आउट खत्म हो चुके हैं, निकलवाने का ध्यान नहीं रहा है। अतः डियर, आज हम फोन का सहारा लेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर डियर 120 है। 120 जो पिछले क्वेश्चनों का क्वेश्चन है, जो पिछले टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं गाय भैंस वाले में, उस पर आधारित क्वेश्चन है। वो कह रहा है डियर्स, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है डियर्स? तो इसमें डियर्स हम क्या करते हैं, माना भैंसों की संख्या क्या डियर्स, एक्स। इसी प्रकार डियर्स भैंसों की संख्या एक्स और जी बत्तखों की संख्या, बत्तखों की संख्या डियर्स हमारे पास क्या है, ये है 22। ठीक डियर्स, ये हमारा। अब वो कह रहा है एक समूह में सिरों की संख्या। तो डियर्स हमारे पास सिर कितने होते हैं? सिर जो होते हैं बत्तख के और भैंस का एक एक होता है, तो यानी कि x प्लस के y। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक जो है डियर्स हमारे पास क्या है, पैर है। तो डियर्स पैर कितने बनते हैं? भैंसों के बनते हैं 4 यानी कि 4x, और बत्तखों के जड़ बनते हैं 2 यानी कि 2y। ठीक डियर्स, अब डियर्स हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे डियर्स क्या बनता है हमारा, 2 के अंदर गुणा होगी तो 2x प्लस के 2y प्लस के 24 बराबर के 4x प्लस के 2y। ठीक डियर्स, इधर क्या है डियर्स, चलो और थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। इसमें हमने डियर्स क्या किया है, ये 2 हम इस साइड ले गए हैं, यानी कि 2x हम दाई साइड ले गए, तो ये हमारा क्या बनेगा डियर्स, माइनस का, क्योंकि इधर ये प्लस का है। ठीक डियर्स, y का पार्ट डियर्स इधर भी है, तो y हम इस साइड ले आए, इधर जो प्लस का है, इधर का है, ये बनेगा माइनस का। ठीक डियर्स, 24 ऐसे रहने दिया। अब इसे सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने पर डियर्स क्या बनता है, 4x माइनस के 2x प्लस के 24 प्लस के 24, हाँ प्लस के 24 बराबर के डियर्स 2y माइनस के 2y। 2y प्लस ये डियर्स 24 हमारा इस साइड बनेगा, सॉरी, प्लस 24 यानी कि 24। ठीक, तो डियर्स ये उसमें कट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस है, और यहां से क्या हमारे पास डियर्स बनेगा 2x। 2x बराबर के डियर्स कितना, 24। तो डियर्स x बराबर हमारे पास कितना आएगा, x बराबर हमारे पास आएगा 12। और डियर्स 12 हमने क्या मानी हुई है, बत्तखों की संख्या, यानी कि भैंसों की संख्या, सॉरी 12 हमने जो है भैंसों की संख्या मानी हुई है, जो डियर्स हमारी जो है ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 120 का है डी आंसर। ठीक डियर्स, ये रहा डियर्स 120। अब ये आएगा हमारे डियर्स 121वां क्वेश्चन है।
121वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे जो है हम करते हैं, कोई इतना बड़ा है ये नहीं लगेगा। वो है डियर्स, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले जो है 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर हमें ज्ञात करना है। ठीक डियर्स, तो इसने डियर्स क्या क्या है, एक इसने सही बात लिखी है, यानी कि शुरू में सही बात ली है, बाद में जो है इसने थोड़ी इसमें गलती कर दी, जिसकी वजह से जो है उत्तर भी जो है 112 प्राप्त हुआ। तो डियर्स जो करते हैं हम गलत उत्तर, पहला डियर्स क्या लेते हैं इसका गलत उत्तर के लिए। गलत उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, वो कह रहा है छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, यानी मानव संख्या डियर्स इसमें क्या है, मानव संख्या हमारे पास जो है वो डियर्स हम क्या है x है। अब वो कह रहा है उसने पहले x में जो है 12 जोड़ दिया है, संख्या में 12 जोड़ दिया है, उसके बाद जो हमारे डियर्स योगफल आता है, यानी कि ये जो योगफल आया है इसको इसने 6 से विभाजित किया है और आंसर डियर्स ने क्या है 112 प्राप्त कर लिया है। ठीक डियर्स, इसे हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, यानी x प्लस के 12 बराबर के 112 गुणा के 6 बराबर के 672 डियर्स। ठीक डियर्स, 672। अब x की जैसे हम डियर्स वैल्यू निकाल लेंगे, यानी x बराबर के 672 माइनस के 12, तो x बराबर के हमारे पास डियर्स क्या बना 660, यानी कि डियर्स 660 हमारे पास यो x का मान आ गया है हमें। अब वो कह रहे हैं इसका सही उत्तर निकालना है हमें। अब ये तो हमारे पास डियर्स क्या है गलत उत्तर प्राप्त करा था 112, अब हमें निकालना है इसका सही उत्तर। सही उत्तर के लिए ठीक डियर्स, अब हमें इसका निकालना सही उत्तर, तो नंबर हमारे पास क्या है डियर्स 660। वो कह रहा है ना कि संख्या को जो है 6 से विभाजित कर किया है और 12 जोड़ने को कहा तुमने, यानी 6 से विभाजित किया यानी कि 6 और 12 दिया जोड़, तो कितना बना डियर्स 11 66 110 प्लस के 12 यानी कि 122। ठीक डियर्स, 122 का है डियर्स इसका आंसर है। ठीक डियर्स, 122 डियर्स का आंसर है, जो डियर्स हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 122। ठीक डियर्स, 5a7 में 335 यानी 335 जोड़ने पर परिणाम जो है 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 8 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान जो है कितना होगा डियर्स। इसने डियर्स पूछा है a का अधिकतम संभव मान, यानी कि एक सा बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए होगा जो इसका आंसर मिल जाए, तो संख्या डियर्स क्या है 5a7। ठीक डियर्स, 5a7 में जोड़ा कितना है 335, इसने डियर्स जोड़ा है। ठीक, जोड़कर डियर्स इसने क्या है उन्होंने प्राप्त किया है 8b2, यानी 8b2 जो है उसने जो है प्राप्त किया है डियर्स। अब दूसरी कंडीशन क्या है डियर्स 8b2 जो है हमारे पास जो है डियर्स वो 3 से इसने विभाज्य किया। ठीक डियर्स, अब 3 से विभाज्य क्या है, अब वो पूछ रहे हैं कि a का अधिक से अधिक मान क्या हो जो है 8b2 संख्या हमारे पास जो है डियर्स हो जाए 3 से विभाज्य। तो इसमें डियर्स क्या है हमारा 8b2, यानी कि सबसे इसके बाद जो ये हमारे पास 800 यानी कि 8b2 है इस समय, यानी कि अधिक से अधिक जो नंबर हमारे डियर्स यहाँ पर बन सकते हैं वे हमारे यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर बनेंगे यहाँ से 400 ऊपर से
यानी कि 1 से लेकर 9 तक बन सकते हैं, जिसमें डियर्स अगर हम नंबर क्यों बी की जगह 8 रखते हैं, यानी कि 8 8 2 से डियर्स हम कर लेते हैं और इसे करते हैं 3 से विभाज्य। तो 3 दूनी 6, यहाँ से बनता है 2, बचता है 2, तार लेते हैं हम डियर्स 8, 3 नम डियर्स 27, तो यहाँ से बचता है 1, तार लेते हैं 2 और 3 चौक डियर्स 12, यानी कि 294, 294 ये जो है कट गया है। और यहाँ भी डियर्स 12 आ चुका है, यानी कि शेषफल नहीं बचा है। मतलब कहने का ये है डियर्स 882 संख्या जो है डियर्स वो हमारी 3 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक डियर्स, लेकिन 882 डियर्स बनेगा कैसे? अब आते हैं इस पे, यानी कि 5A7 है यहाँ पर डियर्स और 335 है। इसका डियर्स क्या है? 7 और 5 12, यानी कि एक तो हमारे पास प्लस में का जो है हासिल है। ठीक डियर्स, इधर जो 3 है, यानी 3 और 1 जो है 4, और यहाँ क्या डियर्स रखा हुआ है ऑलरेडी 8, यानी कि हमारे पास जो डियर्स ए का मान है जो किसी भी हालत में जो है डबल डिजिट में नहीं है, यानी कि ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को जोड़ के जो है हमारी हासिल बना के हो। ठीक डियर्स, तो इसमें डियर्स अगर हम क्या रखते हैं, यहाँ 8 लिखा है हमें, तो 8 लाने के लिए हमारे पास क्या होगा, उसमें 3 और 1 4 तो पहले हो चुका, यानी कि एक का मान हमारे हम 4 रखते हैं, तो 4 3 7 और 1 8, यानी कि इस प्रकार से हमारा डियर्स जो है 8 बन जाएगा। तो ये हमारा डियर्स क्या बन जाएगा 882, जो कि डियर्स अधिकतम संभव मान यही होगा। इससे ऊपर जो ही मान रखते हैं वो क्या तो 8 से, यानी क्या तो वो 3 से कटेगा नहीं, और कटेगा तो ये नंबर जो है डियर्स मिसमैच हो जाएंगे। इसलिए डियर्स इस एक का अधिकतम संभव मान जो है वो 4 है, जो डियर्स हमारा इसने दिया है ऑप्शन नंबर डी 122 का डी। ठीक डियर्स, ये है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 122। इसी प्रकार से डियर्स क्वेश्चन नंबर होगा 23 है। 23 भी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन इसकी स्टार्टिंग की जो क्लास से थी उसमें करा दिया गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ में जोड़ घटा गुणा हुआ एक्स्ट्रा नहीं है। वो कहता है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? ये डियर्स हमें जो है बताना है तीसरी संख्या क्या है। तो इसमें डियर्स क्या है, माना 3 संख्या है डियर्स, तीन संख्याएं अपनी मर्जी से मान लेते हैं, कोई मान सकते हैं। मैंने माना है ए बी सी में माना है। ठीक डियर्स, वो कह रहा है कि पहली 3, यानी कि पहली तथा दूसरी का गुणनफल, यानी कि इसका और इसका गुणनफल, पहली गुणा दूसरी तो हमारे पास क्या बनाया डियर्स, ए गुणा बी, और इसका डियर्स मान दिया है कितना 42, 42 डियर्स ने मान दिया है। 42 को डियर्स हम क्या कर सकते हैं, 6 और 7 भी लिख सकते हैं। फिर वो कह रहा है डियर्स दूसरी और जी गुणा तीसरी। ठीक डियर्स, दूसरी और तीसरी, यानी कि डियर्स बी और सी, बी गुणा के सी, बी गुणा के सी बराबर डियर्स कितना दिया है 56, 5 गुणा के 6, और 56 को डियर्स हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा के 8। ठीक डियर्स, अब वो कह रहे हैं डियर्स तीसरी गुणा के पहली। ठीक डियर्स, तीसरी पहले की बात उन्होंने करी है, यानी कि सी गुणा के ए बराबर के कितना लिखा है क्या डियर्स 48, यानी कि 48, और डियर्स 48 हम क्या लिख सकते हैं 8
और गुणा 6 भी डियर्स हम जो है इसमें कर सकते हैं। अब डियर्स अगर हम चेक करते हैं, यानी कि ए का मान यहाँ भी हमारे पास क्या है 6 है, और यहाँ भी डियर्स हमारे पास क्या है ए का मान 6 है। ठीक डियर्स, बी का मान डियर्स यहाँ भी 7 है और बी का मान डियर्स यहाँ भी 7 है। अगर हम तुलना इनकी करते हैं, और सी का मान डियर्स यहाँ भी जो है 8 है और सी का मान डियर्स हमारे पास यहाँ जो है यहाँ भी 8 है। तो डियर्स यहाँ से क्या होगा, तीसरी संख्या बराबर सी, और सी का मान डियर्स हमारे पास क्या आएगा 8। ये क्या है डियर्स, इसका आंसर है। ठीक डियर्स, ये तो हो गया डियर्स शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जो है हमने अनुमान से लगा दिया है। इसमें डियर अगर इसका एक्चुअल मान चाहिए है तो हम क्या करेंगे, इन सबकी गुणा करने पर, यानी कि इन्हें फिर हम जो है डियर समीकरण नंबर 1, 2 और 3 मान लेंगे। या में है डियर जी ये उसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। समीकरण 1 व 2 व 3 की गुणा करने पर। ठीक डियर्स, गुणा करते हैं डियर्स, तो क्या बनेगा, ए गुणा बी गुणा बी गुणा के सी गुणा के सी गुणा के ए। ये डियर्स हमारे पास बनेगा। यहां से डियर क्या इसके 42, 56, 45 का पास में क्या कर लेंगे, इसके हम गुणनखंड में थोड़ा सा रख लेंगे, यानी कि 6 गुणा के 7, 7 गुणा के 8 और डियर्स 8 गुणा के 6। ठीक डियर्स, यहां से ए बी सी, यहाँ क्या है डियर्स का बन जाएगा वर्ग। इधर भी क्या डियर्स 6 डबल है, 8 डबल है, 7 डबल है, यानी कि 6, 7, 8। ये भी क्या डियर्स इसके बन जाएगा वर्ग। दोनों पक्षों का डियर्स वर्गमूल लेने पर डियर्स, वर्गमूल डियर्स लेने पर, दोनों पक्षों का डियर्स वर्गमूल लेते हैं तो क्या बनता है डियर्स, ए बी सी बराबर 6, 7, 8। ठीक डियर्स, ये यहाँ पर बनता है 6, 7, 8, क्योंकि वर्गमूल लेते हैं तो आपके पास ये वर्गमूल कैसे जाता है, इसकी इधर से जो है गुणा करेंगे और इसका वर्ग जो है 2 होगा, यानी कि 2 जो है वाला इस 2 काट देता है, ये बनता है वर्गमूल। ठीक डियर्स, जो हमने पिछली क्लास में हमने बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए डियर्स यहाँ तक हमने नहीं किया है, इसे हमने यहीं से लिख दिया है, यानी कि ए बी सी बराबर 6, 7, 8। ठीक डियर्स, इसे मान ले हमने समीकरण नंबर 4 मान लो अपनी सुविधा के लिए समझने के लिए। अब डियर्स वो क्या दिया है कि हमें जो है तीसरी संख्या से बतानी है, यानी कि सी का मान बताना है। तो डियर्स हमें इसको जो है समीकरण 4 को जो है हम जो है डियर्स 1 से भाग देंगे। ठीक डियर्स, भाग देते हैं तो क्या आता है 6, 7, 8। ठीक डियर्स, भाग देंगे पहले से, तो पहले हमारे पास क्या है डियर्स 6 गुणा के 7, यानी कि इससे डियर्स ये कट जाएंगे तो बचा क्या डियर्स 8, और 8 ही क्या डियर्स इसका जो है आंसर है बराबर सी, जो कि डियर्स पहले आ चुका है, ये इसका आंसर है। ये डियर्स की दूसरी विधि है जो लंबी विधि से हम करते हैं, ये इसकी शॉर्ट विधि है, यानी कि समझ में आता है लेकिन इससे आंसर आता जाता है। वो कह रहा है किसी संख्या को
2 से गुणा करके 16 हो जाता है। इधर डियर्स क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन पे 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको कराने हैं। इसमें डियर्स मैम क्या करते हैं, माना डियर संख्या क्या हमारे पास x है, डियर x है, ठीक। वो कहता है किसी संख्या को 2 से गुणा करके, यानी कि x है तो प्रश्न सॉरी कर लेते हैं हम, यानी कि ऐसा में प्रश्न बोला जा रहा है, ठीक डियर्स। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, ठीक डियर्स। मैं जोड़ दी 16, 2 से गुणा करी और 16 जो है जोड़ दिया। योगफल को 2 से विभाजित करते हैं, यानी कि योगफल तो डियर्स यही बना हमारे पास, ये योगफल ही तो है, को जो है 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या हटाई जाती है, ठीक डियर्स। 2 से डियर्स हम भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस के 8 बटे के 2 और 2 से 2 डियर्स हमारा कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा x प्लस के 8, ठीक डियर्स। x प्लस के 8 बना। अब वो कह जाए भागफल में से पहली संख्या घटाई जाए, यानी कि भागफल में मूल संख्या घटाई जाए। तो डियर्स जब 2 सामने से भाग देती है तो भागफल तो ये बच गया है। अब वो कह रहे हैं इसमें से मूल संख्या हटाई जाती है, तो डियर्स मूल संख्या में क्या माननी है, x माइनस के x, ठीक डियर्स। यो माइनस का ये प्लस का क्या डियर्स कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचता है डियर्स 8, ठीक। 8 क्या है डियर्स हमारे पास का जो है आंसर है, ठीक डियर्स। दोबारा समझते हैं। वो कहता है कोई संख्या है उसे 2 से गुणा करके 16 जोड़ते हैं उसमें, फिर जो है 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देने पर उसके बाद जो भागफल आता है उसमें से जो है पहली जो मूल संख्या है वो घटा देते हैं, तो हमारा यह है शेषफल कितना है, तो डियर्स ये शेषफल जो दिया है जो भी दिया है, ठीक डियर्स। तो ये हो गया। अब है हमारे पास ये डियर्स क्वेश्चन नंबर 125, 125 क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भागफल देने पर भाज्यफल जो है 4 है, संख्या चुननी है हमें डियर्स। ये हालांकि डियर्स इस प्रकार क्वेश्चन पिछले आ चुका है, लेकिन इसे कराते हैं हम। माना डियर्स संख्या क्या है हमारे पास, माना संख्या हमारे पास जो है डियर्स x और y है, संख्या हमारे डियर्स x है और जी y है। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का डियर्स अंतरफल, यानी कि x माइनस के y बराबर 72, इसे हमने समीकरण दे दिया एक नाम, ठीक डियर्स। 72 हो गया। फिर वो कह रहा है एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, यानी कि डियर्स x अपॉन y बराबर के 4 भाज्यफल आता है, या डियर्स इसे हम कर लेंगे x बराबर के जो है 4 y। ये हो गया डियर्स हमारे पास समीकरण नंबर जो है 2 अपनी सुविधा के लिए। अब हम डियर्स में क्या करते हैं, x बराबर के 4y समीकरण हम एक में रख देते हैं डियर्स, एक में रखने पर रखते हैं डियर्स। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, x माइनस के y बराबर क्या 72, तो x बराबर क्या है डियर्स 4y, 4y है, और इसका क्या है डियर्स एक y इसका खुद का है, यानी कि माइनस के y बराबर कितना है डियर्स 72, 4y से एक y गया कितना बचा 3y बराबर के डियर्स 72, और y बराबर हमारे पास क्या डियर्स 72 बटे के 3 यानी कि 24। तो डियर्स y बराबर हमारे पास कितना होता है 24, ठीक। y बराबर हो गया हमारे पास 24, चूंकि डियर्स समीकरण 2 से जो है
समीकरण 2 से हमारे पास ds क्या है, x बराबर के 4y, x बराबर के ds 4y है। और जबकि x का मान यानी कि y का मान हमें ऑलरेडी पता है, यानी कि 4 गुणा के 24, तो x बराबर हमारे पास कितना बनता है ds 2496 यानी कि 96। ठीक डियर्स, तो संख्या में बड़ा कैसे बनती है, इस प्रकार से डियर्स हमारे पास संख्या बनती है 24 और जी 96, ये हमारे पास क्या है संख्याएं। ठीक डियर्स, और ये क्या डियर्स का जो है आंसर भी है। 126 में क्या कराया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर हमारे डियर्स 24 का कॉपी क्वेश्चन है वो कहता है किसी संख्या को 2 गुणा करके, तो संख्या हमारे पास मानते हैं हम क्या, माना संख्या हमारे पास x है, सॉरी x है, माना संख्या हमारे पास क्या है x है। अब संख्या को डबल करके यानी कि 2x करके 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, नहीं 2 से 20, इस बार जो है डियर 20 जोड़ा है, वो 20 जोड़ा जाता है, फिर वगैरह है 20 जोड़कर वही प्राप्त होता है जो यानी कि 2x प्लस के 20 जोड़कर वही प्राप्त होता है डियर, जो संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कि 8x माइनस के 4। ठीक, करते हैं डियर्स, x का पास x के साइड जाएगा और नंबर का पर जो है नंबर के साइड आएगा। ठीक डियर्स, यानी कि 8x माइनस के 2x बराबर के 24 प्लस के 4। ठीक डियर्स, क्यों, क्योंकि प्लस का इस साइड आएगा तो डियर्स का आएगा माइनस का बन जाएगा, ये इधर माइनस का इस साइड जाएगा तो डियर्स का आएगा बनेगा प्लस का। ठीक डियर्स, 6x घटा देते हैं बराबर के 6x बराबर के, यहाँ डियर्स 20 है, 20 और 4 24, तो x बराबर क्या बनेगा डियर्स 4, तो x बराबर क्या है डियर्स 4। तो डियर्स ये क्या इसका जो है आंसर है, ये 126 का C 4 इसका डियर्स आंसर है। इसी प्रकार से डियर्स हमारे पास क्या है 127वां क्वेश्चन है, 127वां क्वेश्चन है डियर्स, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, तो संख्या हमारे क्या मानते हैं, संख्या मानते हैं हमारे पास बराबर के x। अब वो कह रहा है कि संख्या को 5 से गुणा करके हैं, 5 से गुणा करके दिया जिसमें क्या है 25 जोड़ा जाता है। ठीक, जोड़ दिया जी, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, तो योगफल क्या दिया हमारे पास ये बनता है, तो इसको क्या दिया थे हम 5x प्लस के 25 बटे 5 से भाग देते हैं डियर्स, तो 5 डियर्स x प्लस के 5 बटे के 5, 5 से 5 कट गया डियर्स, तो कितना बचा हमारे पास x प्लस के 5। ठीक, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है और भागफल में से मूल संख्या हटा जाती है, तो भागफल हमारे पास ये बनता है मूल संख्या पर क्या डियर्स माइनस के x, माइनस का x प्लस x से कट जाएगा, तो कितना बनेगा पास जो है 5। ये क्या डियर्स का शेष फल है, वो शेष फल जो है ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक डियर्स, उस क्या बोल रहे हैं, तो शेष फल होगा, शेष फल पूछा डियर्स, शेष फल हमारे पास आ गया 5। इसी प्रकार से डियर्स क्वेश्चन नंबर 128वां है, इसका डियर हमारे पास क्या ऑप्शन आया है, इसका है 27वें का C
ठीक डियर्स। इसी प्रकार का डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128 है। वो कह रहा है संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या के 3 गुणी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या में ज्ञात करनी। कितना डियर डियर्स? बॉन्ड संख्या है 3 गुणी घटाव 1। ये किसकी है डियर्स? अपनी पूर्ववर्ती संख्या की। पूर्ववर्ती संख्या की यो डियर्स की क्या है? एक तरह से पाबंदी जो है, यानी कि ये इसकी जो है कंडीशन है, शर्त है। ठीक डियर्स। 3 गुणी। अब वो कह रहे हैं इसकी दो संख्या हमारे पास क्या है? 2 है और जी 5 है। एक हमें तीसरी, उसके बाद चौथी संख्या हमें जो है डियर्स ज्ञात करनी है। यानी कि 2 नदी है, चौथी में ज्ञात करनी है, तीसरी भी निकाल लेते हैं अपने हिसाब से। अब वो कह रहे हैं 3 गुणी घटाव 1 अपनी पूर्व संख्या की। यानी कि 2 से पहले डियर्स हमारे पास क्या होगा? 2 से पहले हमारे पास होगा डियर्स 1 काम करते हैं 3 गुना, और 3 गुना से करते हैं डियर्स माइनस का 1, यानी कि बनता है पास कितना? 2, जो इतना डियर्स यहाँ पर रखा है। ठीक डियर्स। ठीक, यहाँ 2 गुना। अब वो कह दिया है फिर जब इससे अगर आगे हम जाएंगे तो यानी कि 2 जो 5 आ रहा है, इससे 5 के बाद पहला तो डियर्स दी जाएगी ना, 2 आएगी। अब 2 के ने क्या डियर्स? 2 से फिर ने 3 की गुणा करी, माइनस का 1 कर दिया, तो बना 5, यानी कि जो दूसरा नंबर की संख्या है। ठीक डियर्स। इसी प्रकार से डियर्स अगर हमें तीसरे नंबर की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे डियर्स? 5 गुणा के 3 माइनस के 1 बराबर 5 से 15 माइनस के 1 14। ठीक डियर्स। तो यहाँ पर क्या डियर्स हमारे पास अंतिम बिंदु है 40, यानी कि 14 संख्या। अब इसने क्या डियर्स चौथी संख्या में ज्ञात पूछी है, यानी कि जो नंबर है पूछा है इन्हें, तो उसके भी डियर्स हम क्या करेंगे? 14 की गुणा 3 माइनस का 1 बराबर कितना? 14 42 माइनस का 1 41। ये क्या है डियर्स का आंसर है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा डियर्स? 41, 41 जो है नंबर आएगा यहाँ पर। और ये क्या डियर्स का आंसर है, जो कि डियर्स ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया हुआ है। ठीक। 4 3 जो है 8 7 कि हमने जो है डियर्स 2 की घात 245 गुणा के 6 to 1 गुणा में 72 के गुणनफल में जो है इकाई अंक में ज्ञात करना है। में इकाई या कह लो एकल अंक बताना है डियर्स। जो है इसका क्वेश्चन है डियर्स 43 87 की घात 245 601 की घात 72 में इकाई अंक या एकल अंक जो है बताना है डियर्स। क्या करते हैं डियर्स इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए? सबसे पहले समझते हैं इसकी कंडीशन क्या है। इकाई अंक में डियर्स यदि किसी संख्या के आधार में इकाई अंक जो है डियर्स 0,1 या 5,6 हो तो उसका डियर्स इकाई अंक सदा
ये ही संख्या डियर्स होती है। वो कह रहा है यदि किसी संख्या के आधार में इकाइयांक डियर्स 0, 1 या 5 है हो तो उसका इकाइयांक डियर्स सदा ये ही होता है। मतलब डियर्स आधार डियर्स हमारे पास ये होता है और घात हमारे पास होती है ये। इसी प्रकार डियर्स आधार ये है, घात हमारे पास जो है डियर्स ये है। ठीक डियर्स, ये इसके लिए है कंडीशन डियर्स। ठीक, और डियर्स ये तो हो गया इसके कंडीशन की बात, यानी कि जो लास्ट वाला अंक है ये वाला डियर्स और इसमें ये वाला, इसमें डियर्स हमारा 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, इनका अगर ये होता है तो हमेशा डियर्स इसका ही, और कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी इस पर घात चढ़ी हुई हो, इनका एक अंक जो है डियर्स ये आना है। लेकिन डियर्स अगर एक इनके अलावा 0, 1 या 5 और 6 के अलावा और नंबर है तो डियर्स कैसे ज्ञात होता है? तो उसका डियर्स ज्ञात करने का सूत्र होता है, यानी कि ये जो हमारे पास है उसकी घात दी हुई है, जितनी भी घात ने दी हुई है इसे लेते हैं पहले, और 245 इससे डियर्स हमें घटा देते हैं 1, माइनस का हम 1 कर लेते हैं, तो कितना बनता है डियर्स? 244। 244 के बाद डियर्स हम क्या करते हैं, 4 से जो है इसे डियर्स भाग देते हैं, तो 4 छंग 24। ठीक डियर्स, 4 उतार लिया, 4 ही कहना 4, यहाँ पास जो है डियर्स यहाँ हमारे पास कुछ शेष नहीं बचा, यहाँ आया 1। मतलब डियर्स कहने का ये है जितनी भी घात होगी उसको हम बाद में जो है डियर्स उसका -1 करते हैं, -1 करने के बाद जो भी आएगा हमारे पास जो है उसे जो है फिर 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने के बाद उसका जो भी शेष बचता होगा उसमें बाद में जो है डियर्स 1 जोड़ देते हैं, बाद में डियर्स जोड़ते हैं 1, तो इसमें डियर्स का हमारे पास 0 जो है इसका शेषफल बचा है, 0 में जो है शेषफल में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचा डियर्स? 1 बचेगा। अब जब जो एक घात जो डियर्स हमारे पास आई है वो हम लिखते हैं अपने आधार वाले नंबर पर, यानी कि 4387 में डियर्स हम क्या करेंगे, यानी कि एक घात इसकी होगी। ठीक डियर्स, जब इसकी घात डियर्स 1 होगी तो ये नंबर हमारे पास क्या बनेगा, जो नंबर हमारे डियर्स ये बनेगा 4387। ठीक डियर्स, अब गुणा का चिन्ह, यानी कि हमने अभी तक इतना ये सोल्व किया है, अब आया हमारे गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह के बाद डियर्स हमारे पास क्या है 621, और 600 यानी कि आप इस सदा में यही रोक देंगे सर 621, और 621 को डियर्स हम क्या करते हैं बाद में 72 इसका योग। हालांकि डियर्स हमने पहले बता रखा है कि यदि किसी संख्या आधार में इकाई का अंक जो है डियर्स 0 हो या 1 हो, 5 हो या 6 हो, उसकी घात कितनी भी हो उस पर जो है डियर्स हमारा वही आंसर मिलना है हमें, यानी कि यो जो है यो ही आना है। ठीक डियर्स, तो इसका डियर्स का अंक क्या है 7, इसका क्या है 1, 7 क्या है 1 बराबर 7, ये क्या है इसका डियर्स आंसर है। मतलब डियर्स घात के बाद कम करने के बाद भी डियर्स हमारे पास जो इसका आंसर आता है कितनी बड़ी नंबर हो उसमें से हमें मास का इकाई अंक लेना है, यानी इकाई अंक क्या है हमारे पास 7 है, इधर भी क्या डियर्स कितनी बड़ी घात होगी हमारे पास बनेगी उसका हमें मास देना है, इकाई अंक लेना है डियर्स। तो इसका डियर्स 1 है, इसका 7 है, इन दोनों के बाद में गुणा करने के बाद भी डियर्स जो आएगा उसका ही मास हमें इकाई अंक लेना है, यानी कि 1 और 7 के हम गुणा करते हैं तो कितना बनता है 7 बनता है, और 7 का जो है इकाई अंक डियर्स खुद ही इकाई अंक में है, यानी कि 7 इसका जो है आंसर है। ठीक डियर्स, एक बार और समझ लेंगे डियर्स जिससे हमें कल के क्लास में सुविधा हो जाए, दिक्कत ना पड़े। इस प्रकार के डियर्स क्वेश्चन देता है, कोई क्वेश्चन डिफरेंट भी है, लेकिन जिस प्रकार का क्वेश्चन है इसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया है 43 27 की घात 245 और ये 621 की घात 72 में इकाई अंक एक अलंक हमें ज्ञात करना है।
इसमें कंडीशन डियर्स क्या होती है, किसी संख्या के आधार में इकाई अंक 0,1 या 5 या 6 हो तो उसका इकाई अंक सदा जो है डियर्स सदा वो ही होता है, यानी कि 0 हो या 1 हो 5 हो 6 होगा इकाई अंक, तो यही हर समय डियर्स होगा। उसके बाद डियर्स क्या करते हैं, यदि इनके अलावा नहीं है, इनके अलावा डियर्स नहीं है तो उसकी जितनी घात होगी डियर्स, ये घात के लिए है, जितनी घात होगी घात में से पहले हम करते हैं -1, यानी कि -1 किया तो कितना बचा 244, 245 से 200 यानी कि -1 गया तो 200 के 44, 244 बनता है। तो जो भी डियर्स वहां पर घात आती है उसको हम करते हैं 4 से गुणा, वो 4 से भाग 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करने में हमारा डियर्स क्या बना 61, और ये जो है डियर्स पूरा पूरा कट गया, यानी कि इसका जो है शेषफल 0 आया। ठीक डियर्स, उसके बाद जो डियर्स शेषफल आएगा, उस शेषफल में जो हम ए पे हमने घटाया था वो 1 जोड़ देते हैं बाद में उसमें, तो जो जोड़ेंगे डियर्स उसके बाद जो आंसर आएगा वो जो है उस आधार पर लगा देते हैं, यानी कि 43 सीधा हमारे पास डियर्स उसकी हमने जो है एक इसकी घात कर दी। अब क्योंकि डियर्स इसकी घात 1 ही है तो इसमें जो है डियर्स इसका जो है जो गुणा करने वाले मान बनेगा एक ही मान, जो ही मान रह जाएगा इसका। ठीक डियर्स, तो इसमें डियर्स ये माना जाएगा, तो इसमें क्या है 43 में इकाई अंक हमें लेना होता है, तो इकाई अंक डियर्स हमारे पास डियर्स मात्र इसमें 7 है। ठीक डियर्स, तो 7 की और यहाँ पर क्या डियर्स 621, और यहाँ से 621 क्योंकि ये डियर्स हमारे पास क्या है 1 है, तो इसकी डियर्स ये कितनी भी घात हो इसका कोई मतलब नहीं बचता है, इसका मान हमेशा डियर्स 1 ही आना है, तो इसका मान क्या हमारे पास डियर्स 1 ही आएगा। तो यानी कि फिर हमें लेना है क्योंकि बीच में डियर्स गुणा का चिन्ह था, तो यहाँ से हमारे पास इकाई 7 आया, यहाँ से हमारे पास जो है 1 आया, इन 7 और 1 की गुणा करने के बाद जो डियर्स आता है उसमें भी हमें इकाई अंक लेना है, यानी 7 और 1 के हमें गुणा करी तो 7 ही बना, जो कि 7 खुद जो है डियर्स हमारा जो है इकाई अंक में है, इसलिए डी ऑप्शन है हमारा। ठीक डियर्स, तो डियर्स इस प्रकार से आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे, उम्मीद है समझ आए होंगे। अतः डियर्स आज की इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।